डिफरेंट वेज टू कंप्यूट। रिटर्न टाइप है वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर होगा और ये लेकर एक स्ट्रिंग एस नाम है जिसका। एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, एक्सप्रेशन है इनपुट में, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में एस लिख दिया ताकि बार बार ना करना पड़े। तो क्या एक्सप्रेशन ले रहा है जो कि स्ट्रिंग है, उसमें दे रखा होगा कोई भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब इसके हमें डिफरेंट वेज ऑफ कंप्यूट जो भी हम कर सकते हैं, 2 -1 -1। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो ब्रैकेट लगाने हैं, मतलब एक तरह से इसमें 2 -1 -1 लिख दूँ इसको क्योंकि रब हो जाएगा ना। लिखता हूँ यहाँ पे 2 -1 -1। तो ब्रैकेट इसमें हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 -1 -1 ऐसे कर लें। तो इसका आंसर क्या है, एक तो पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 -1 को एक साथ रखें और इस -1 को अलग रखें। तो अगर हम ये करेंगे तो इससे क्या आएगा, इसका तो हो जाएगा 2, ये -0, तो एक आंसर आएगा 2, और यहाँ पे 2 -1 1 1 -1 0। तो बस ये दो पॉसिबल आंसर हैं, तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा। ये तो दे भी रखा है एक्सप्लेनेशन में, और नीचे भी दे रखा है ऐसे ही। इसको हटाता हूँ सबको। नीचे एक बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं, तो ये आंसर आ रहे हैं उसमें। तो हमें यही निकालने हैं डिफरेंट पॉसिबिलिटी से क्या क्या आंसर आएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे कर रखा है। हमने बस ये जो फंक्शन है इसके लिए हम रिकर्शन से ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पॉसिबिलिटी देखनी है ना हमें कि कहाँ लगाएं, कहाँ से स्प्लिट करें या ना करें। तो इसलिए एक रिटर्न करेंगे, एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम ये स्ट्रिंग भेज देंगे। अब सारा काम ये सॉल्व फंक्शन करेगा, देखते हैं कैसे करेगा वो। तो सॉल्व है, इसका रिटर्न टाइप भी वही होना चाहिए, एक वेक्टर इंटीजर, क्योंकि इसका भी वही है ना। तो एक वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर है, तो उसी टाइप का हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया और लास्ट में इसी को रिटर्न कर रखा होगा। हाँ, ये रहा रिटर्न रिजल्ट। तो देखते हैं अभी ये कैसे काम करेगा। फॉर इंट i = 0 i <s डॉट लेंथ। तो जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा उसमें हम आइट्रेट मारते जाएंगे, एक्सप्रेशन है जो, तो उसमें आइट्रेट मारते जाएंगे और चेक कर लेंगे अगर वो जो हमारा हर करेक्टर है उस स्ट्रिंग का, जैसे ये तो हर करेक्टर है, क्या वो प्लस है, माइनस है या मल्टीप्लाई है, मतलब ऑपरेटर होना चाहिए वो, ये तीन चीज़ें, तभी हम कुछ करेंगे। वहाँ से स्प्लिट करेंगे जो भी ब्रैकेट लगाने का काम है। तो अब एक हम बनाएंगे, दो चीज़ें बनाएंगे, दो वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर है। एक तो होगा लेफ़्ट रिज़ल्ट और राइट रिज़ल्ट। लेफ़्ट वाला हमारा, इसमें हम फिर से रिकर्शन, यहाँ सॉल्व हो गई ना फिर से, और यहाँ पे भी सॉल्व, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल है तो रिकर्शन। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट रिज़ल्ट में ना हम कर देंगे सॉल्व फंक्शन, और इसमें क्या स्ट्रिंग भेजेंगे h.substr, जैसे हमारा इंडेक्स है, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये हमें आई इंडेक्स पे मिला है, तो हम जो उसमें लेफ़्ट के लिए हम h.substr 0 से i तक। अब जब भी हम ये 0 से i करते हैं ना, तो 0 से स्टार्ट होगा और i-1 यहाँ तक आती है, ये इसका सिंटेक्स ही ऐसा है। तो 0 से i मतलब i लेंथ की, तो i से पहले इतना, ये हमें रिजल्ट ला के दे देगा, और एक i+1 से स्टार्ट करेंगे एंड तक, तो ये i+1 से स्टार्ट हो गई एंड तक। ठीक है, तो ये लेफ़्ट और राइट हम अभी भरोसा कर रहे हैं कि ला देगा, वो उसकी टेंशन है रिकर्शन की। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास लेफ़्ट रिज़ल्ट आ गया, राइट रिज़ल्ट आ गया। अब हमारे पास जो सिंबल था ith पे, अब उसको करना भी तो है हर पॉसिबल, जैसे इसमें 1 2 3 हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, तो हर पॉसिबल से इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर ऐसे, फिर हर पॉसिबिलिटी हमें करनी पड़ेगी। तो वही लूप चला रहे हैं, फॉर इंटेंट x। तो लेफ़्ट रिज़ल्ट में हमने हर एलिमेंट को नाम दे दिया x, और राइट रिज़ल्ट में y। यहाँ पे था ना लेफ़्ट और राइट, अब इसके हर एक एलिमेंट को x और यहाँ पे y। तो अब हम चेक कर लेंगे कि अगर जो हमारा करेक्टर आया था, अगर वो प्लस है तो वही हम फिर प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको जो हमने करा है उसको रिज़ल्ट में भी डालते जाएंगे, रिज़ल्ट डॉट पुश बैक, रिज़ल्ट डॉट पुश बैक। तो रिज़ल्ट में हमारे आंसर स्टोर होते जाएंगे, जो भी हमारा ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंग। फिर हम एक बार ये जब सब काम हो जाएगा, ये सारा करेक्टर बाय करेक्टर हमने आइट्रेट मारा, ये ब्रैकेट इसी का है ना, ये वाला, इस फॉर लूप का। हाँ, तो जब फॉर लूप से बाहर निकलेंगे, अगर रिज़ल्ट अभी भी हमारा खाली है, मतलब कहीं ऑपरेटर तो आया नहीं, क्योंकि ये
फॉर लूप तो तभी चलेगा जब अगर ये ऑपरेटर है तो इसका मतलब कोई ऑपरेटर नहीं है हमारे पास, बस खाली एक्सप्रेशन है। तो फिर हम खाली रिज़ल्ट थोड़ी भेजेंगे, एम्प्टी थोड़ी भेजेंगे, इस एक्सप्रेशन को भी डालना पड़ेगा। तो वही किया हमने, रिजल्ट डॉट पुशबैक, पहले जो ये स्ट्रिंग है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके बस भेज देंगे हम। रिज़ल्ट में पुश करा था, फिर रिटर्न तो कर ही दिया रिज़ल्ट। तो इतना सही है। अब इसको अगर हम समझने लग गए तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, बाकी कोड में नहीं है। रिकर्शन वाले में ये होता है कि अगर हम इसको ड्राई रन करने बैठ गए तब कॉम्प्लेक्स लगता है वो हमें, लेकिन अगर हमें एक स्टोरी समझ आ जाती है तो फिर सही हो जाता है वो। तो मेन मतलब यही है इसमें कि ऑपरेटर देखना हमें, फिर चेक करना है लेफ़्ट और राइट, और दोनों को कंबाइन करना है। देखते हैं बाकी अब इसको कोड करवाऊँगा कि नहीं। एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ, बड़ा है ना, भूल गया तो देखने में काम आएगा। ठीक है। अच्छा, रिकर्शन है तो इसमें बेस केस वगैरह क्या होते हैं फिर? ये तो 2 बार ही सॉल्व फंक्शन कॉल हो ही रहा है, इसकी स्टॉपिंग कंडीशन कौन सी है? बेस केस एच डॉट लेंथ तक लूप चलना है, तो इसमें बेस केस तो क्या ही होगा। और बाकी इतनी सारी कंडीशन लगी तो ये कि ऑपरेटर होना चाहिए। फिर उसके बाद हाँ बस यही है फिर। और अगर एम्प्टी हुआ तो रिज़ल्ट में पुश कर दिया वो। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको।